हेल्पर भाई, आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत महत्व है। और फिर बाद में कहोगे कि भाई आपने कुछ बताया नहीं। मुंबई की जो बिल्डिंगें हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 50 फ्लोर तक ही जाती हों, ठीक है। उससे नीचे भी रहती है, उसके ऊपर भी रहती है, और रिस्क भर के रहता है। और डायरेक्ट क्रेन में कोई ले नहीं लेगा। प्रेशर वाले जो होते हैं ना, उनको तुरंत से क्रेन में नहीं ले लेते हैं लोग कंपनी में, ठीक है। वहां पे किसी भी लेबर वर्कर में काम करना है, ठीक है। अब आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो इस बात से महत्व नहीं रखता। लेबर वर्कर का हमने काम किया भाई 3 महीने तक हमने काम किया, और फिर उसके बाद हमने ट्राई किया कि चलो हमें अब काम सीखना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्पर लोग के बारे में, जो मुझे बोलते हैं कि मुझे जॉब चाहिए। वाकई में उनको जॉब मिलेगी, लेकिन किस तरीके से मिलेगी, वह कौन से आइडियाज़ हैं, वो मैं शेयर करने वाला हूँ, लेकिन क्रेन पे। और मैं हूँ इस वक्त भाई 10th to 12th फ्लोर पे, और मैं इस वक्त आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आप सभी को, ये वाली बिल्डिंग, ये मेरे आंखों के सामने बनी है। हालांकि ये पेंटिंग शेंटिंग सब हो चुके हैं कंप्लीट। यहाँ पे क्रेन लगा हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा स्टार्टिंग से। अगर जो लोग ब्लॉग दिखते होंगे उनको पता होगा कि आखिर हमने क्या क्या दिखाया उनको। यहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो कंप्लीट हुई है मेरे आंखों के सामने। क्रेन भी खुली है भाई। तो ऐसा उस वक्त मैं गोवा में था, तब यहाँ की क्रेन खुल चुकी थी। तो आज हम इंफॉर्मेशन जो शेयर करने वाले हैं वो क्रेन से रिलेटेड होगी, और उनको जो टावर क्रेन के हेल्पर बनना चाहते हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। और जो लोग पूरा नहीं देखते हैं वो फंसते हैं, और बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। और फिर वो हमसे पूछते हैं सर जॉब चाहिए, तो फिर आप फंसोगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और इस साइड से वाइब दिखा देते हैं। मौसम वाकई में उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो भी हैं सो अच्छे हैं, उतने बुरे भी नहीं हैं। और भाई खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को तो मुझे पता नहीं। और हम चलते हैं क्रेन पे और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए, ताकि आपको भाई को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। चलते हैं क्रेन पे, वहीं समझाते हैं आप सभी को। तो चलो आप सभी को कुछ जानकारी देते हैं। और हेल्पर के लिए, हेल्पर भाई आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत महत्व है। और फिर बाद में कहोगे कि भाई आपने कुछ बताया नहीं, तो इसमें मेरे कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सबसे पहले आप सभी को पता होगा, मुंबई की जो बिल्डिंगें हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 50 फ्लोर तक ही जाती हों, ठीक है। उससे नीचे भी रहती है, उसके ऊपर भी रहती है, और रिस्क भर के रहता है। लोगों को लगता है ना ये आसान है। चलो वो चीज़ दिखा देते हैं। ये देख सकते हो यहाँ से कितना नीचे है। हम जो सरिया का लोड उठाते हैं यहाँ से उठाते हैं, सरिया लगा हुआ है, ये हाइट है। और कितना ज़्यादा हाइट है आप सभी को अंदाज़ा लग रहा होगा। ये सारी की सारी बिल्डिंग्स है, और ये ज़्यादा हाइट नहीं है, और लोगों को लग रहा होगा आसान है, लेकिन भाई रिस्क उतना ही रहता है जितना लोगों को मैसेज करना आसान लगता है। तो बात ये है कि अगर किसी को भी सीखना है तो उनको क्या करना होगा कि कहीं भी अपने यार दोस्त से बात करना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्राई करना है, वहां जाके हेल्पर ही वो करे, ठीक है। क्या कहा हमने? किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्राई करो जहां कहीं भी क्रेन लगा हो, और डायरेक्ट क्रेन में कोई ले नहीं लेगा। प्रेशर वाले जो होते हैं ना, उनको तुरंत से क्रेन में नहीं ले लेते हैं लोग कंपनी में, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पकड़ो। अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप जाते हो, ट्राई करते हो कि आप, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है, तमाम तरह के काम है, आपको तुरंत से क्रेन में कहीं भी नहीं लेगा। कहीं बोले तो वो 0 पॉइंट है, ठीक है। तुरंत से आपको कहीं भी नहीं ले लेगा। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाना है, वहां पे किसी भी लेबर वर्कर में काम करना है, ठीक है। अब आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो इस बात से महत्व नहीं रखता, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, जल्दी सीख लोगे। अनपढ़ हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा सीखने में। तो जो पढ़े लिखे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, आने के बाद लेबर वर्कर का काम करना होगा। जो क्रेन का हेल्पर है उनसे मिलना होगा। जो क्रेन का हेल्पर है उनसे मिलोगे, काम सीखोगे, बात करोगे, सिग्नल देना सीखोगे। फिर उसके बाद आपको लाइसेंस बनवाने होंगे। लाइसेंस बन जाते हैं तो आपको किसी कंपनी में हेल्पर का ट्राई करना पड़ेगा। उसी कंपनी में अगर ट्राई कर सकते हो तो कर सकते,
वरना दूसरी कंपनी में भी ट्राई कर सकते हो जहां आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। सिग्नल देने अगर आपको आता है तो एक्सपीरियंस वाले हो, अगर नहीं देने आता है तो फ्रेशर हो, आपको कुछ पता नहीं है कि मतलब स्टील यार्ड क्या होता है, वो यार्ड क्या होता है, माइमन यार्ड क्या होता है, और बहुत सारी चीज है, पोडियम है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता चलेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप ट्राई करो। वहां अगर ट्राई करते हो, अगर फ्रेशर हो, आपको कुछ भी नहीं पता होगा, तो वहां पे क्रेन के हेल्पर से मिलो, आप सीखो किस तरीके से काम किया जाता है, तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। मैं क्या करता था कि मैं जब हेल्पर था, तो जैसे कि मान लेते हैं हम क्रेन नहीं जानते थे, ठीक है, हम क्रेन नहीं जानते थे, तो हमने क्या किया कि लेबर वर्कर का हमने काम किया भाई 3 महीने तक हमने काम किया। और फिर उसके बाद हमने ट्राई किया कि चलो हमें अब काम सीखना चाहिए, और हमने बात किया वहाँ के ऑपरेटर से, वहाँ के लोगों से, तब जाके मुझे एक मौका मिला, और उस मौका को हमने गंवाने नहीं दिया, और उस मौका को हमने फायदा उठाया। क्रेन सीखे, क्रेन सीखने के बाद क्रेन का हेल्पर हमने बना पहले, और फिर क्रेन सीखा, और क्रेन सीखने के बाद हमने दूसरी कंपनी में ट्राई किया, और मैंने बोला कि आप मुझे कम सैलरी दो लेकिन मुझे काम सीखना है। तब हमने क्रेन का हेल्पर बने। पहले तो हेल्पर बनने में मुझे 3 महीने से लग गए कंपनी में एंटर करने के लिए, स्टाफ हेल्पर, ठीक है। और फिर टोटल हमने 1 साल लिए, क्रेन सीखे और उनके एक्सपीरियंस सीखे और उनकी इंटरव्यूज वगैरह सीखे हेल्पर और ऑपरेटर के साथ ही साथ हमने लाइसेंस बनवाए, तब जाके इस मुकाम पे हमने पहुंचाए। तो अगर आप नए हो, आपको नहीं पता चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपको ट्राई करना चाहिए, वहां जाके हेल्परी करना चाहिए। हेल्परी अगर कर लेते हो, सीख लेते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो हमें यही कहूंगा, वहां जाओ जहां क्रेन लगी हुई है, उसका क्रेन का हेल्पर से मिलो और बातें करो कि भाई कैसे सिग्नल दिया जाता है, वैसे आप सिग्नल सीखो, और फिर उसके बाद आप क्रेन का हेल्पर का मतलब पूरा सिग्नल देने का तरीका सीख लो, फिर उसके बाद क्रेन सीखो। बात समझ में आई तो कमेंट में रिप्लाई जरूर से कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिए। जो नए ऑपरेटर हैं, नए हेल्पर बनना चाहते हैं क्रेन के, तो उनको आपको हक बनता है कि उस वीडियो को, यानी कि इस वीडियो को आपको शेयर करना तो बनता है। तो ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि उनको पता चले। अगर आप शेयर नहीं करोगे, वो पीछे रह जाएंगे, और फिर वो जब पीछे रह जाएंगे तो वो लोगों को ये कहेंगे कि हमें कुछ सिखाते नहीं, कुछ बताते नहीं। तो ये मैंने आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस है हमारा, तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।